हेलो एंड वेलकम अगेन माय फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, माई सेल्फ महेंद्र देवंदा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूरिया साइकिल के बारे में। जो यूरिया है वो एक नाइट्रोजनी वेस्ट मटेरियल होता है और ऐसे एनिमल जो कि यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उनको हम यूरियोटेलिक एनिमल कहते हैं, यूरियोटेलिक एनिमल। और ये जो यूरिया का जो निर्माण होता है वो टेरेस्ट्रियल एनिमल में होता है मोस्टली, और इसका फॉर्मेशन यानी इसका जो सिंथेसिस होता है वो लीवर में होता है, जैसे कि यहाँ ये लीवर है। तो यूरिया का जो निर्माण होता है या जो ये साइकिल कंप्लीट होता है वो लीवर में होता है। यूरिया का जो फॉर्मूला होता है उसमें 2 अमीनो ग्रुप पाए जाते हैं और एक कीटो ग्रुप पाया जाता है। तो इसकी स्ट्रक्चर्स यहाँ ये यूरिया की स्ट्रक्चर को फॉर्मूले को दिखाया गया है। अब जो इसका जो निर्माण होगा वो किस प्रकार से होगा, इसमें इनिशियली यानी शुरुआत में कार्बन डाइऑक्साइड भाग लेते हैं, अमोनिया भाग लेते हैं और बाद में बीच में कहीं जाकर दूसरी एक और अमोनिया है वो पार्टिसिपेट करके यूरिया का निर्माण करते हैं। यूरिया का निर्माण होने के बाद में ब्लड में होते हुए यूरिया किडनी से रिलीज होते हुए यूरिन के साथ में बाहर कर दी जाती है। तो हम इस साइकिल को समझेंगे कि यूरिया साइकिल किस प्रकार से होता है, क्या क्या प्रोडक्ट बनता है और यूरिया फाइनली कैसे बना है। उससे पहले हम यूरिया जो साइकिल है उसके बारे में समझते हैं थोड़ा सा, उसके बाद में हम साइकिल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले यूरिया साइकिल आल्सो नोन एज क्रेब्स हैंसलेट साइकिल, यानी यूरिया जो साइकिल है उसको हम क्रेब हैंसलेट साइकिल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज हैंस क्रेब वैज्ञानिक का नाम है और दूसरा है कुर्ट हैंसलेट इन 1932 फर्स्ट एक्सप्लेन्ड। ये जो यूरिया साइकिल है उसको सबसे पहले क्रेब हैंसलेट द्वारा, ये 2 वैज्ञानिक है हैंस क्रेब्स एंड कुर्ट हैंसलेट द्वारा दिया गया था। अब यूरिया क्या है? यूरिया इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का अंतिम उत्पाद यूरिया होता है, या हम यूँ कहें कि एमिनो एसिड के मेटाबॉलिज्म के बाद में जो अंतिम उत्पाद होता है वो यूरिया होता है। क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में समझा कि एमिनो एसिड का मेटाबॉलिज्म किस प्रकार से होता है, तो वहाँ हमने एक रिएक्शन देखा था जिसमें हमें ये पता चला कि अगर कोई एमिनो एसिड है, अगर एमिनो एसिड से अगर हम इसको अमोनिया बाहर निकाल देते हैं तो ये जो प्रक्रिया है उसको हम कहते हैं डीएमिनेशन। डीएमिनेशन जिसमें अमीनो ग्रुप को बाहर निकाल रहे हैं और ये अमोनिया की फॉर्म में निकलता है। चूँकि अमोनिया और भी ज़्यादा टॉक्सिक होता है तो इसको कम टॉक्सिक में बदलने के लिए ये साइकिल किया जाता है, यूरिया साइकिल होता है। तो यानी सबसे पहले जो अमीनो एसिड है इनका डीएमिनेशन होता है, अमोनिया का निर्माण होता है और अमोनिया से बाद में जाकर यूरिया का निर्माण होगा। तो अमोनिया से यूरिया का निर्माण होगा, ये भी हम देखेंगे किस प्रकार से होता है। द साइकिल कन्वर्ट हाईली टॉक्सिक अमोनिया टू लेस टॉक्सिक यूरिया फॉर एक्सक्रीशन। यूरिया साइकिल में जो हाई टॉक्सिक अमोनिया है, क्योंकि अमोनिया को बहुत विषैला माना गया है, उससे कम टॉक्सिक यूरिया पदार्थ बनता है। हालांकि यूरिया भी टॉक्सिक होता है लेकिन एज कंपेयर टू अमोनिया वो कम टॉक्सिक होता है यूरिया। नेक्स्ट है नाइट्रोजन ऑफ अमीनो एसिड इज कन्वर्टेड टू अमोनिया। अब इसमें जो अमीनो एसिड में जो नाइट्रोजन जो ग्रुप है वो एक्चुअली अमोनिया में कन्वर्ट होता है, यानी और उसके बाद में अमोनिया ज़्यादा टॉक्सिक होता है तो उसको बाद में जाकर यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है। 80 to 90% ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंसेस एक्सक्रीट इन यूरिन इन फॉर्म ऑफ यूरिया। यूरिन के रूप में, यानी यूरिया तो रहेगा और वो यूरिन से होते हुए बाहर कर दिए जाते हैं। कौन? जो लगभग जो नाइट्रोजनी वेस्ट है वो यूरिया के फॉर्म में हमारी शरीर से बाहर कर दिया जाता है उनको। यूरिया इज सिंथेसाइज इन लीवर। ये इंपॉर्टेंट है कि यूरिया का जो निर्माण होता है वो किडनी में नहीं होता है, आप ध्यान रखेंगे, वो उसका निर्माण लीवर में होता है। एंड ट्रांसपोर्टेड टू किडनीज फॉर एक्सक्रीशन इन यूरिन। इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, किसको? यूरिया को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये ब्लड में जाएगा, लीवर से ब्लड में जाएगा और ब्लड से फिर किडनी से होते हुए यूरिन के थ्रू बाहर कर दिया जाता है। यूरिया हैज़ 2 एमिनो ग्रुप्स। यूरिया की स्ट्रक्चर में या हम इसमें ये कहें कि इसके फॉर्मूले में 2 एमिनो ग्रुप पाए जाते हैं, जो कि हमने समझा
किस प्रकार से पाए जाते हैं, ये कीटो ग्रुप और दो ये एक अमीनो ग्रुप और ये सेकंड अमीनो ग्रुप है, दो अमीनो ग्रुप पाए जाते हैं। इन दो अमीनो ग्रुप में एक ये हो गया और दूसरा ये, आप मान ले सकते हैं, कोई सा भी नंबरिंग कोई सा भी दे सकते हैं आप। वन डिराइव्ड फ्रॉम अमोनिया, इनमें से एक तो अमोनिया से उत्पन्न होता है और एंड द अदर फॉर्म एस्पार्टेट, और जो दूसरा एमिनो ग्रुप है वो एस्पार्टेट है, उससे बनता है। कार्बन एटम इज सप्लाइड बाय CO2, और जो कार्बन की जो यहाँ पर जो कीटो जो आपको ग्रुप दिखाई दे रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा, इसका जो कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा दिया जाता है, उसको प्रदान किया जाता है। यूरिया सिंथेसिस इज 5 स्टेप साइकिल प्रोसेस, यूरिया का जो निर्माण होता है वो एक चक्रीय प्रक्रिया होती है और उस चक्र में 5 स्टेप होते हैं, 5 स्टेप होते हैं, मीन्स विथ 5 डिस्टिंक्ट एंजाइम्स, जिसमें 5 अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। द फर्स्ट 2 एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, शुरू के देखेंगे अभी साइकिल में, शुरू के जो 2 एंजाइम्स होते हैं यानी 2 रिएक्शंस जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और वाइल द रेस्ट आर लोकलाइज इन द साइटोसोल, और बाकी जो बची हुई जो स्टेज होती है वो साइटोसोल में होती है। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे कि जो यूरिया साइकिल एक तो लीवर में हो रहा है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। दूसरी, आप किडनी को ऐसा मान के नहीं चलेंगे कि किडनी में यूरिया बन रहा है, डेफिनेटली सिर्फ लीवर में ही बन रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन जो आपको ध्यान रखना है कि जो यूरिया साइकिल की जो इनिशियली 2 स्टेज होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और रिमेनिंग जो स्टेज होती है वो साइटोप्लाज्म में होती है। चलो समझते हैं साइकिल के बारे में। यूरिया साइकिल, इसमें हमने जाना कि इसमें CO2 पार्टिसिपेट करती है यानी कार्बन डाइऑक्साइड पार्टिसिपेट करती है और अमोनिया पार्टिसिपेट करती है, जिसमें से ये जो अमोनिया जो आया है वो अमीनो एसिड से आया। एक्चुअली अमीनो एसिड से जब डीएमिनेशन की प्रक्रिया होती है तब अमोनिया का निर्माण होता है। तो इन दोनों के आपस में मिलने से यानी कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया जब आपस में मिलते हैं तो कार्बोमाइल फॉस्फेट का निर्माण होता है। यानी हमारा जो पहला जो स्टेज होता है यूरिया साइकिल में वो होता है सिंथेसिस ऑफ कार्बोमाइल फॉस्फेट। अब जो कार्बोमाइल जो फॉस्फेट है वो आगे जाकर सिट्रुलिन बनाता है, लेकिन कार्बोमाइल फॉस्फेट और जब ऑर्निथीन जब आपस में जुड़ते हैं तब सिट्रुलिन का फॉर्मेशन होता है। यानी पहला प्रोडक्ट अपने पास कार्बोमाइल फॉस्फेट हो गया और दूसरा जो प्रोडक्ट है वो है सिट्रुलिन है। यानी हमारा दूसरा जो स्टेप्स है वो फॉर्मेशन ऑफ सिट्रुलिन है। नेक्स्ट जो थर्ड स्टेज है उसमें एस्पार्टेट भाग लेता है। एस्पार्टेट एक अमीनो एसिड है। सिट्रुलिन और एस्पार्टेट दोनों आपस में जब मिलते हैं तो आर्जिनोसक्सिनेट का फॉर्मेशन करते हैं, जो हमारा थर्ड स्टेज है यानी सिंथेसिस ऑफ आर्जिनोसक्सिनेट। उसके बाद में यहाँ से आर्जिनोसक्सिनेट से फ्यूमेरेट बाहर निकलता है और आर्जिनिन का फॉर्मेशन होता है, जो कि हमारी फोर्थ स्टेज है, यानी जिसमें क्या होगा क्लीवेज ऑफ आर्जिनोसक्सिनेट। ये जो आर्जिनोसक्सिनेट है इसको तोड़ा जाएगा, क्लीवेज किया जाएगा, तब जाके फ्यूमेरेट बनता है और एक आर्जिनिन बनता है। अब यहाँ पर जब आर्जिनिन बन जाता है तो आर्जिनिन से यूरिया का निर्माण होता है। ये यूरिया यहाँ से बाई प्रोडक्ट में बन जाता है और ऑर्निथीन वापस हमें मिल जाता है। तो अब लास्ट का जो स्टेप है उसको हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, यानी यूरिया का निर्माण होना। अब हम इसको थोड़ा और डिटेल से जानते हैं कि यूरिया साइकिल कैसे होता है। यहाँ हम देख रहे हैं वापस उसी चीज़ को, बस हम इसके साथ साथ में एंजाइम्स के नाम और कौन सी लोकेशन पे क्या हो रहा है वो हम देखते हैं। सबसे ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड वो अमोनिया के साथ में जब जुड़ती है तो ये अमोनिया, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया जब आपस में जुड़कर कार्बोमाइल फॉस्फेट का निर्माण करती है। कार्बोमाइल फॉस्फेट, ये नाम ध्यान रखेंगे, जिसमें से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये अमीनो ग्रुप आ चुका है। यहाँ एंजाइम पार्टिसिपेट करता है, उसको हम कहते हैं कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज। सिंथेज यानी इसका कार्बोमाइल फॉस्फेट का निर्माण कर रहा है ये।
सिंथेज कर रहा है, इसलिए हम इसको कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज एंजाइम कहते हैं। और ये जो आपको ये एक लाइन जो दिखाई दे रही है, ये जो लाइन है ये माइटोकॉन्ड्रिया का हिस्सा है, ये जितना भी है ये माइटोकॉन्ड्रिया का हिस्सा है। अब कार्बोमाइल फॉस्फेट से जब क्रिया करेगा कौन, ऑर्निथीन, यानी दोनों आपस में जब जुड़ेंगे तब प्रोडक्ट बनेगा क्या, वो क्या बनेगा हमने देखा, वो बनेगा सिट्रुलिन। ये हो गया सिट्रुलिन, यानी पहला प्रोडक्ट अपने पास बन गया कार्बोमाइल फॉस्फेट और दूसरा जो प्रोडक्ट है वो उसको हम सिट्रुलिन कह रहे हैं। लेकिन सिट्रुलिन का जो फॉर्मेशन होता है वो ऑर्निथीन के और कार्बोमाइल फॉस्फेट के आपस में मिलने से फिर निर्माण हो रहा है। लेकिन यहाँ पर भी एक एंजाइम पार्टिसिपेट करता है जिसको हम कहते हैं ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज, जिसमें से इसने कार्बोमाइल फॉस्फेट से फॉस्फेट को रिलीज़ करवा देता है और ये जुड़कर आपस में सिट्रुलिन का फॉर्मेशन करते हैं। कार्बोमाइल फॉस्फेट का निर्माण और जो सिट्रुलिन का जो निर्माण होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, एक कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वहाँ पर होता है। और ऑर्निथीन एक्चुअली जो माइटोकॉन्ड्रिया है साइटोप्लाज्म में तो रहता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है और फिर उसके बाद में सिट्रुलिन का निर्माण करता है। सिट्रुलिन से आगे जाकर आर्जिनोसक्सिनेट का फॉर्मेशन होता है, जिसको हमने जान लिया था कि ये थर्ड स्टेप है। सिट्रुलिन में यहाँ पर इस वाले स्टेज में सिट्रुलिन से जब रिएक्शन हो रही होती है तो यहाँ पर आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेज एंजाइम आता है और एस्पार्टेट जो एमिनो एसिड है, ये एक अमीनो एसिड है, ये यहाँ पर जुड़ता है और आर्जिनोसक्सिनेट बना देता है। अब जब देखेंगे तो ये अमीनो ग्रुप है वो हमारा शुरू वाला ही चल रहा है, जो अमोनिया का जो ग्रुप था उसी वाला चल रहा है। अब आर्जिनोसक्सिनेट एस्पार्टेट जुड़ा है, वो साइटोप्लाज्म में जुड़ा है। सिट्रुलिन साइटोप्लाज्म से बाहर आ जाता है और एस्पार्टेट से जुड़कर आर्जिनोसक्सिनेट का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर एटीपी खर्च होती है, सिंगल एटीपी खर्च होती है। लेकिन अब जब आप ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट जो स्टेप है वहाँ पर 2 एटीपी खर्च होती है, यानी कुल मिलाकर यहाँ पर 3 एटीपी खर्च हो रही है। आर्जिनोसक्सिनेट जो कि आगे जाकर इसमें क्लीवेज होगा और क्लीवेज होने से एक फ्यूमेरेट बनता है और दूसरा जो इसमें पार्ट बनता है उसको हम कहते हैं आर्जिनिन कहते हैं। यानी आर्जिनोसक्सिनेट से फ्यूमेरेट और आर्जिनिन का निर्माण होता है और एंजाइम जो पार्टिसिपेट करता है उसको हम कहते हैं आर्जिनोसक्सिनेज एंजाइम कहते हैं। अब यहाँ पर एक क्रूशियल फेज है, जो आर्जिनिन है उसमें उस पर जब क्रिया करता है आर्जिनेज एंजाइम तो यहाँ बाई प्रोडक्ट के रूप में यूरिया का निर्माण होता है और ऑर्निथीन का भी निर्माण होता है, यानी ये 5th स्टेज हो जाती है। अब जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तब आपको ये पता चलेगा कि जो एस्पार्टेट है इसके पास में जो एमिनो ग्रुप था वो दूसरा जो यूरिया का जो दूसरा एमिनो ग्रुप है उसको बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो आप इसमें से जो बात ध्यान रखने योग्य रहती है वो ये कि फर्स्ट वाली जो स्टेज है जिसमें CO2 और जो अमोनियम आयन जो पार्टिसिपेट करते हैं वहाँ पर 2 एटीपी खर्च होती है। एक बात ये ध्यान रखेंगे, कार्बोमाइल फॉस्फेट का निर्माण हुआ, कार्बोमाइल फॉस्फेट आकर जाके सिट्रुलिन का निर्माण कर रहा है, सिट्रुलिन आगे जाकर आर्जिनोसक्सिनेट से आर्जिनिन बन रहा है और आर्जिनिन से ऑर्निथिन बन रहा है और साथ ही साथ यूरिया का भी फॉर्मेशन हो रहा है। अब जो एस्पार्टेट से शुरू होकर ऑर्निथिन का जो निर्माण होता है वो साइटोसोल में होता है, एक कोशिका के साइटोसोल में होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब हम एक एक स्टेप को फिर से समझ लेते हैं ताकि हमें पिक्चर थोड़ी क्लियर हो जाए, क्योंकि कई बार आपने पढ़ा होगा यूरिया साइकिल को लेकिन कई डिफ़िकल्टीज आ जाती है, हमें समझ में नहीं आता है कि प्रोसेस कैसे हो रही है। तो सबसे पहले हम वही स्टेप देख रहे हैं, पहले वाली सिंथेसिस ऑफ कार्बोमाइल फॉस्फेट, जिसमें क्या होता है कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज फर्स्ट, ये फर्स्ट है, ध्यान रखेंगे, CPS जिसको शॉर्ट में कह सकते हैं, CPS फर्स्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कैटलाइज द कंडेंसेशन ऑफ अमोनियम आयंस विद द CO2 टू फॉर्म कार्बोमाइल फॉस्फेट। यानी कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनियम आयन आपस में कंडेंसेशन होने से कार्बोमाइल फॉस्फेट का निर्माण हो रहा है, जो हमारी पहली स्टेज थी। इसमें 2 ATP खर्च हो रही है, यानी 2 ATP खर्च होकर 2 ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का निर्माण करती है।
यानी एक्चुअली एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट 3 फॉस्फेट रहते हैं। 3 फॉस्फेट में इनके बॉन्ड टूटने से जो एनर्जी कंज्यूम होती है तो उससे इनको बनाने में योगदान मिलता है। एंजाइम जो पार्टिसिपेट करता है वो उसको कहते हैं कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज फर्स्ट। दूसरी क्या स्टेप थी, आपको अगर ध्यान में आ रहा हो, कार्बोमाइल फॉस्फेट से आगे जाकर ऑर्निथिन जुड़ता है और सिट्रुलिन का निर्माण करता है। यानी दूसरी जो स्टेप है उसको हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ सिट्रुलिन। सिट्रुलिन इज सिंथेसाइज फ्रॉम कार्बोमाइल फॉस्फेट। कार्बोमाइल फॉस्फेट जो कि हमने जान लिया कि CO2 प्लस अमोनियम आयन से बन रहा है, एंड ऑर्निथिन, और यहाँ पर ऑर्निथिन जो है वो भी जुड़ रहा है। यानी ऑर्निथिन और कार्बोमाइल फॉस्फेट आपस में जुड़कर किसका निर्माण कर रहे हैं, सिट्रुलिन का निर्माण कर रहे हैं बाय द ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज। ये एंजाइम है। एज किसी भी एंजाइम के नाम को दर्शाता है, ये ध्यान रख सकते हैं। यूरिया साइकिल आल्सो नोन एज ऑर्निथिन साइकिल। यूरिया साइकिल को ऑर्निथिन साइकिल के रूप में भी जानते हैं। यानी यूरिया साइकिल कहें, ऑर्निथिन साइकिल कहें या क्रेब हैंसलेट साइकिल भी कह सकते हैं। इनके यूरिया साइकिल के ये 3 नाम हो गए, यूरिया साइकिल, ऑर्निथिन साइकिल एंड क्रेब हैंसलेट साइकिल। अब ऑर्निथिन साइकिल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जब आप ध्यान रखेंगे कि जो पहला जो प्रोडक्ट है कार्बोमाइल फॉस्फेट, उसको एक साइकिल के रूप में ऑर्निथिन मिलता है और ऑर्निथिन वापस रिपीट होता रहता है, तो पहला जो पार्टिसिपेट करने वाला होता है वो ऑर्निथिन होता है, इसलिए इसको ऑर्निथिन साइकिल भी नाम दिया गया है। अब कार्बोमाइल फॉस्फेट और ये दोनों मिलकर सिट्रुलिन का निर्माण करते हैं। ये प्रक्रिया हो रही है माइटोकॉन्ड्रिया में। अब समझ में आ गया होगा आपको। अब ये जो सिट्रुलिन है ये साइटोप्लाज्म में जाएगा। उसके बाद में थर्ड स्टेप होती है जिसमें सिंथेसिस ऑफ आर्जिनोसक्सिनेट। आर्जिनोसक्सिनेट का निर्माण होता है। आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेस कंडेंसेस सिट्रुलिन विथ एस्पार्टेट टू प्रोड्यूस आर्जिनोसक्सिनेट। अब इसमें जो सिट्रुलिन है वो बाहर आ जाता है और बाहर आकर इसके साथ में जुड़ता है एस्पार्टेट। एंजाइम आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेज, यहाँ एक एटीपी खर्च हो रही है और आर्जिनोसक्सिनेट का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर एस्पार्टेट है, उसका नाम आप ध्यान रखेंगे कि इसने जो हमारा यूरिया है उसको एक अमीनो ग्रुप प्रोवाइड करेगा, तो एस्पार्टेट इंपॉर्टेंट हो जाता है। द सेकेंड अमीनो ग्रुप ऑफ यूरिया इज इनकॉर्पोरेटेड इन दिस स्टेप। जो यूरिया का जो सेकेंड अमीनो ग्रुप है इसी अवस्था में ट्रांसफ़र किया जाता है एस्पार्टेट के द्वारा। दिस स्टेप रिक्वायर्स एटीपी विच इज़ क्लीव टू AMP। इस अवस्था के लिए हमें ATP की आवश्यकता होती है और ATP यहाँ पर टूटती जो है वो इस फॉर्म में टूटती है कि ATP ब्रेक होकर AMP एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में बदलती है। यानी इसमें एक ही फॉस्फेट रहेगा और 2 पायरोफॉस्फेट के रूप में बाहर निकल जाएंगे। जबकि हमने पहली वाली जो स्टेप में देखा उसमें ATP कन्वर्ट होकर ADP में कन्वर्ट होती है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का निर्माण होता है। ये है इसका मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, यानी 2 फॉस्फेट पाए जाते हैं, जबकि ATP ऊपर जो प्रोसेस है इसमें AMP का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी यहाँ पर 2 फॉस्फेट रिलीज हो रहे हैं। बाद में जाकर इनके बीच में जो बॉन्ड है वो भी क्लीव होते हैं और ये एनर्जी भी काम में आती है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो 2 फॉस्फेट की एनर्जी काम में आ रही है। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप, उसमें क्लीवेज होता है, ब्रेकडाउन होता है। किसका? क्लीवेज ऑफ आर्जिनोसक्सिनेट का। आर्जिनोसक्सिनेट जो है उसका क्लीवेज होता है, उसको तोड़ा जाता है। तो आर्जिनोसक्सिनेट ये क्लीव हो जाता है किसकी उपस्थिति में? आर्जिनोसक्सिनेज एंजाइम की उपस्थिति में, और फ्यूमेरेट बनता है और आर्जिनिन बन जाता है। यानी क्या होता है इसमें? आर्जिनेज क्लीवे आर्जिनोसक्सिनेट टू गिव आर्जिनिन एंड फ्यूमेरेट। आर्जिनिन इज द इमीडिएट प्रिकर्सर ऑफ यूरिया। अब ये जो आर्जिनिन है इसको प्रिकर्सर माना जाता है कि ये यूरिया बनाएगा, क्योंकि हमने जान लिया कि इसी अवस्था के बाद में यूरिया का निर्माण होगा। देखते हैं फिफ्थ स्टेज भी देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट फिफ्थ है फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। अब यूरिया का निर्माण हो जाएगा। किससे होगा? आर्जिनेज इज द फिफ्थ एंड फाइनल एंजाइम दैट क्लीव्स आर्जिनिन टू यील्ड यूरिया एंड ऑर्निथिन। यानी लास्ट की जो स्टेज है उसमें यूरिया का निर्माण हो रहा है और ऑर्निथिन का निर्माण हो रहा है। आर्जिनेज इज मोस्टली फाउंड इन द लीवर, सो द लीवर अल्टीमेटली प्रोड्यूस यूरिया। चूँकि आर्जिनेज जो एंजाइम है वो ह्यूमन में या हम कहें मेमल्स में ये
लीवर में पाया जा रहा है, मोस्ट यानी अधिकांश रूप से ये लीवर में ही पाया जा रहा है। इसलिए ये जो प्रक्रिया होगी यानी ये यूरिया जो साइकिल होगा वो लीवर की सेल में होगा, यानी जिनको हम हिपेटोसाइट्स कहते हैं। यानी इसमें आर्जिनिन को आगे जाकर ये क्लीवेज हो रहा है, आर्जिनेज एंजाइम की उपस्थिति में ऑर्निथिन बन गया है, ये साइटोसोल में हो रहा है और यूरिया का निर्माण भी हो गया। अब यहाँ पर दो महत्वपूर्ण अमीनो एसिड हैं, एक है ऑर्निथिन एंड सिट्रुलिन। ये दोनों ही बेसिक अमीनो एसिड्स हैं, इनका नेचर क्षारीय प्रकृति का होता है। एंड ये भी इंपॉर्टेंट बात है, दे आर नेवर फाउंड इन प्रोटीन स्ट्रक्चर। ये प्रोटीन की स्ट्रक्चर में कभी भाग नहीं लेते, क्यों? ड्यू टू लैक ऑफ कोडोन, क्योंकि इनके लिए कोडोन नहीं होता है। जैसे आपको ध्यान होगा कि ए यू जी जी यू जी इस प्रकार के आपने जेनेटिक कोड पढ़े होंगे। तो ये जो कोड हैं वो पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, वो किसी अमीनो एसिड को बनाते हैं। लेकिन जब ऑर्निथिन है और सिट्रुलिन है, इसको बनाने के लिए कोई कोड नहीं होता है। तो यूरिया साइकिल एक तरह से ऑर्निथिन बनाने में और सिट्रुलिन बनाने में भी अपना योगदान देते हैं। चलो अब इसके ये बात हो गई साइकिल की, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, हमें यूरिया चाहिए था और वो हमें मिल चुका है। अब हम इसका एक छोटा सा कि इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है यूरिया साइकिल का। तो सबसे पहला सिग्निफिकेंस मोस्ट इम्पोर्टेंट तो यही हो गया कि जो हमारी बॉडी में बहुत ही पॉइजनस जो है, बहुत ही टॉक्सिक जो है अमोनिया, उसको ये लेस टॉक्सिक यूरिया में कन्वर्ट करने का काम करता है। यानी टॉक्सिक अमोनिया इज़ कन्वर्टेड इन द लेस टॉक्सिक यूरिया। दूसरा काम है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब आपने देखा कि पहली स्टेज में ही अमोनियम आयन और कार्बन डाइऑक्साइड पार्टिसिपेट करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने का कार्य भी यूरिया के द्वारा किया जा रहा है, यानी यूरिया साइकिल के द्वारा किया जा रहा है। और आप जानते हैं कि CO2 का अधिक मात्रा में होना भी ये भी टॉक्सिक की तरह ही काम करता है। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ आर्जिनिन अमीनो एसिड। जो आर्जिनिन अमीनो एसिड है उसके निर्माण भी यूरिया साइकिल में ही हो रहा है। इसके अलावा रिसाइकलिंग ऑफ TCA साइकिल इंटरमीडिएट्स, जो इसमें बीच बीच में कुछ प्रोडक्ट बने हैं, वो एक्चुअली जो हमारा TCA साइकिल है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिडिक साइकिल, जिसको हम क्रेब साइकिल के नाम से भी जानते हैं, उसके इंटरमीडिएट्स जो होते हैं, मध्यवर्ती जो पदार्थ होते हैं, उनके निर्माण में भी यूरिया अपना कंट्रीब्यूशन करता है, वो भाग लेता है, यानी यूरिया साइकिल के द्वारा उसका निर्माण होता है।